हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारी एक और नई वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पैटर्न के। ठीक है, तो दोस्तों हमने इससे पहले रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ लिया, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ लिया, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न पढ़ लिया और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या है और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या है, ये कैसी बनती है, इसका काम क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में ये चार्ट पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि चार्ट पैटर्न आप समझिएगा तो फिर आगे बहुत आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। और ये चार्ट पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार में हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ लिया, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो आगे हम इसको चलते हैं समझने। और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या है और इसके अंदर कितने पैटर्न आते हैं। ठीक है, न्यूट्रल पैटर्न क्या है और इसके अंदर कितने पैटर्न आते हैं तो समझते हैं। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है जो ट्रेंड को किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। ठीक है, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। देखिए, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न वो पैटर्न है जो ट्रेंड चल रही है तो इसको अप ट्रेंड में भी जा सकती है या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो क्या पैटर्न में यहाँ पे बनेगी, सो ये डाउन ट्रेंड में जा सकती है, अप ट्रेंड में जा सकती है, वो पैटर्न हम आज पहचान करेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या है, हम इसको बारे में सब देखिए। जैसे कोई मार्केट में ये अप ट्रेंड चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगी, कौन सा ऐसा पैटर्न बनेगी, या फिर ये ट्रेंड अप ट्रेंड में जाएगी या फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में मुड़ जाएगी, क्या पैटर्न ये बनेगी से यहाँ पे मुड़ सकती है या फिर जा सकती है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ठीक है, या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रही है तो यहाँ पर क्या पैटर्न बनेगी से एकदम डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है या फिर यहाँ से यहाँ ऐसे मुड़ भी सकती है, इसको कहते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ठीक है, यानी कौन सा पैटर्न बनेगा से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो हम उसका ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन का इंतजार करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पैटर्न पढ़ेंगे, समझेंगे से कौन सा पैटर्न बन रहा है, आइए उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या है। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब होता है, देखिए, जैसे कोई मार्केट में डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ऐसे मार्केट जा रही है तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगी से यहाँ पे मार्केट रिवर्स होकर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रेंड। ठीक है, और जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड ऐसे जा रही है तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगी से डायरेक्ट अप ट्रेंड जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। ठीक है, कंटिन्यूशन। और रिवर्सल का न्यूट्रल का पैटर्न वो होता है जैसे कोई मार्केट में चल रही है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगी से यहाँ पे ब्रेक आउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है, और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जा रहा है तो ये कौन सा पैटर्न बनेगी से यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो सकता है और ब्रेक आउट भी हो सकता है। तो इसी को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। इसका मतलब इसी को कहते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। न्यूट्रल का मतलब कहीं भी ऊपर चला जाए या फिर नीचा चला जाए। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है, तो हम उसको समझेंगे। दोस्तों, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंदर सबसे पहले वो पैटर्न पढ़ेंगे एसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पढ़ेंगे। एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किसे कहते हैं, देखिए, मान लिए एक हमने एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दिए। ठीक है, और इस पैटर्न को मिला दिए तो ये हमारा क्या हो गया, एसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल किसे कहते हैं, मान लिए एक हमने ट्रेंड लाइन यहाँ से
ऐसे खींच दिए, ठीक है। और यहाँ से ट्रेंड लाइन से ऐसे एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए और इसको ऐसे मिला दिए ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। इसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रायंगल ये है, डिसेंडिंग ट्रायंगल हम ये समझ गए असेंडिंग किसे कहते हैं, डिसेंडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने पैटर्न पहचान लिया से असेंडिंग इसे कहते हैं, डिसेंडिंग इसे कहते हैं। लेकिन प्राइस अब चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में देखिए एक यहाँ पे सेलर कहाँ बैठा हुआ है और बायर कहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि मार्केट में सेलर और बायर दोनों आदमी का ही अंदर मतलब वो लड़ाई होता है, कौन जीतता है, बायर जीतता है या सेलर जीतता है, ठीक है। उसी में हार जीत होता है, यानी प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। तो देखिए सेलर कहाँ पर बैठा होता है, सेलर ऊपर बैठा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बायर कहाँ बैठा हुआ होता है, बायर नीचे के तरफ बैठा होता है, ठीक है, जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसे सपोर्ट के हम डिमांड भी जोन कहते हैं और रेजिस्टेंट को हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्राइस एक मतलब एंगल में ये असेंडिंग एंगल है ना, ट्रायंगल, इसी एंगल में प्राइस अगर ऐसे 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 मूवमेंट करता है तो देखिए मार्केट इस जोन से यहाँ तक आया, ठीक है, ये सपोर्ट बना, फिर इसके बाद में बायर ने हावी होकर यहाँ तक लाया, ठीक है, जहाँ पे हमारा प्राइस आया था वहीं पर आया, ठीक है। फिर उसके बाद में मार्केट नीचे आया, तो नीचे आया सपोर्ट में, तो कहाँ पर आया, पहले वाला जो सपोर्ट था उसके लेवल में नहीं आया, उसके ऊपर आया, ठीक है। फिर उसके बाद में बायर ने हावी होकर के वहाँ पर ले गया, कहाँ तक, जहाँ पहले और दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, वहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद में फिर वहाँ से सेलर लोग क्या किया, नीचे तक लाया, ठीक है। तो कहाँ आया, जहाँ पे पहले वाला सपोर्ट था उससे भी और नीचे आया, यानी क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन कह रहा है, यानी जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो एक सेम लेवल में जा रहा है, ठीक है, और नीचे का जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, वो एक एंगल की तरफ जा रहा है, यानी ट्रेंड की तरफ जा रहा है। यानी जो नीचे का लाइन है उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन। ऊपर का जो हमें लाइन है ये उसे हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ऊपर का हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, नीचे का क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो ऐसे क्या हमें बन गया, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग ट्रायंगल तो बन गया, लेकिन अब हमें इसको पहचानना कैसे है, से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा मतलब लो है, ठीक है। तो हमें अब एंट्री लेना है, तो कैसे लेंगे, हम इसका ब्रेक आउट का इंतजार करेंगे, ठीक है। ये मार्केट आपका अप भी जा सकती है और मार्केट इधर से डाउन भी जा सकती है, ठीक है। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल ए भी है, असेंडिंग ट्रायंगल ए भी है, तो जहाँ से ब्रेक आउट होगा उस तरफ हम ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेंड लेंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हम नीचे की तरफ ट्रेंड लेंगे। लेकिन ब्रेकआउट होगा तो हम जिस कैंडल पे ब्रेक आउट होता है, ठीक है, उस कैंडल पे हम वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम हमारा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन होता है तो बेरिश कैंडल पे हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब देख करके हम ट्रेंड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल पे हम लेंगे यहाँ पर, तो इसका लो हमें एसएल रहेगा, ठीक है, और इसका हाई 1:2 टारगेट रहेगा, ठीक है, टारगेट रहेगा, और या फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हुए जाना है। अगर हम ब्रेक डाउन के हम ट्रेंड मतलब एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल कितना रहेगा, इस कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। टारगेट हमारा कितना रहेगा, इसका 1:2 या फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करके नीचे तक जहाँ जाना है सपोर्ट तक वहाँ तक हम इंतजार करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बनती है असेंडिंग ट्रायंगल, और हाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल इसके बाद में पढ़ेंगे। ऐसे बनती है असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल मतलब ए
न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। मार्केट ब्रेकआउट भी कर सकती है, मार्केट ब्रेक डाउन भी कर सकती है, यानी जिधर ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करेगा उस तरफ का हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है, वो पहले वाला हम पढ़े थे असेंडिंग ट्रायंगल, अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल। देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर आया रेजिस्टेंस तक, फिर प्राइस नीचे आया सपोर्ट लेवल, फिर प्राइस ऊपर आया, तो पहले ऊपर आया रेजिस्टेंस तक, उससे भी नीचे करके आया, लो तक क्लोज कर दिया, नीचे फिर नीचे सपोर्ट आया, फिर उसके बाद सपोर्ट नीचे आया सेम लेवल पे, और जो रेजिस्टेंस है वो सेम लेवल पे नहीं है, वो डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, तो इससे मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, यानी सपोर्ट सेम लेवल पर है और रेजिस्टेंस है ऊपर से नीचे तक स्लो में आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, सेम वही असेंडिंग ट्रायंगल जैसे होगा। कैसे होगा, मार्केट ब्रेक आउट अगर होता है तो ऊपर जाएगा, अगर मार्केट ब्रेक डाउन होगा तो नीचे आएगा। ठीक है, यानी अगर रेजिस्टेंस ब्रेक आउट होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, अगर ये ब्रेक डाउन होता है सपोर्ट तो मार्केट नीचे को जाएगा, यानी ये भी कौन सा पैटर्न में है, ये न्यूट्रल पैटर्न में है। ठीक है, ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, कभी भी मार्केट किसी भी दिशा में जा सकती है। फर्क कितना है, यानी जिधर हमें ब्रेकआउट दिखे उधर हमें एंट्री करना है। ठीक है, बशर्ते क्या है, हमें वॉल्यूम और कैंडल स्टिक पैटर्न ये दोनों देखना है, जिस कैंडल पे ब्रेक आउट होता है उस कैंडल पे हमें वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगले हम पैटर्न पढ़ेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के नंबर 3 का। ठीक है, सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ट्रायंगल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का मतलब क्या है, देखिए पहले हमने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े थे। ठीक है, जिसमें प्राइस किसी भी दिशा में जा सकती है, सेम उसी तरह ये सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। तो इसमें क्या है, देखिए पहले हमारा ये रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे सपोर्ट बना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस सेम लेवल पे नहीं आ रहा है बल्कि ये उससे नीचे आया, उसके बाद में नीचे का सपोर्ट बनाया तो पहले वाला सपोर्ट से ऊपर आया, तो ये दोनों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट का, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, यानी सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। ठीक है, यानी क्या बता रहा है, पहले जैसा नहीं बता रहा है, जो असेंडिंग में रेजिस्टेंस यानी सेम लेवल है और सपोर्ट ट्रेंड लाइन में है, डिसेंडिंग में रेजिस्टेंस हमारा ट्रेंड लाइन में है और सपोर्ट सेम लेवल में है, उस तरह नहीं है। इसमें रेजिस्टेंस भी है ऊपर से नीचे के आ रहा है ट्रेंड में, और सपोर्ट भी नीचे से ऊपर तरफ आ रहा है ट्रेंड लाइन में, ये दोनों हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें प्राइस क्या बता रहा है, यानी बायर और सेलर दोनों वीक हो रहे हैं, यानी दोनों के दोनों कमजोर हो रहे हैं, लड़ाई हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें अब जीतेगा कौन, तो देखिए अगर ब्रेक आउट होता है, यानी ब्रेक आउट होता है, अगर रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, तो ये बायर जीतेगा, अगर ब्रेक डाउन होता है यानी सपोर्ट टूटेगा तो सेलर जीतेगा। तो हमें एंट्री कहाँ लेना है, एंट्री हमें लेना है जिधर साइड का ब्रेक आउट हो या ब्रेक डाउन का हो उस साइड हमें एंट्री लेना है। कैसे लेना है, देखिए इसमें देखिए ये ब्रेक आउट हुआ है यानी रेजिस्टेंस टूटा है तो ये मार्केट ऊपर चला गया है, सेम इसी तरह ये भी पैटर्न है, इसमें सपोर्ट टूटा है यानी ब्रेक डाउन हुआ है तो मार्केट नीचे आया है। तो ठीक है, तो हमें एंट्री कहाँ लेना है, देखिए जैसे हम एंट्री यहाँ पे लेंगे तो इस कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और ये कैंडल बुलिश होना चाहिए क्योंकि ये अप ट्रेंड में जा रही है, बुलिश है। ठीक है, या फिर रिटेस्ट करके मार्केट थोड़ा आती है नीचे तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और इसी कैंडल का लो का हम एसएल रखेंगे। ठीक है, और इसका हाई टारगेट रखेंगे 1:2। ठीक है, या फिर इससे अधिक रखेंगे, कैसे
2 3 1:2 3 4 ऐसे रख सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करते जाना है, ठीक है। सेम उसी तरह अगर हम डाउन साइड का ट्रेंड लेंगे, यानी सपोर्ट ब्रेकआउट डाउन हुआ है, तो हम यहाँ पे एसएल रखेंगे, इधर का कैंडल बेरिश से होना चाहिए और एसएल इसका हाई रहेगा, ठीक है। और टारगेट हमारा 1:2 होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है तभी मायने रखता है, वॉल्यूम भी आपको ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देख लीजिए किस तरह है, आप सही से चार्ट देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में आपके आप पहचान में आ जाएगा ट्रेंड क्या चल रही है, ठीक है। अब हमारा दोस्तों एक पैटर्न और आ रहा है, और सेम इसी तरह अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ये पैटर्न कैसे बनती है, देखिए सेम हमने इससे पहले पढ़े थे सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो सेम इसका ऐसे था, और इसमें हम लोग सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पढ़े हैं। तो इसमें इधर छोटा है और इधर बड़ा है। तो इसमें क्या है, मार्केट शुरू में ऐसे 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 सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते जा रहा है और फैलते जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले मार्केट इसका रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रजिस्टर पे गया, तो पहले वाला से हाई बनाया, और फिर सपोर्ट पे आया तो पहले वाला से लो बनाया, यानी नीचे के जो सपोर्ट जोन जा रही है वो नीचे की तरफ झुकते जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस जा रही है ऊपर की तरफ, तो ऊपर से ऊपर उठते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो इससे हमें यह पता लग गया, क्योंकि मार्केट जब भी हम ब्रेक डाउन करेगा तो हम नीचे का मतलब एंट्री करेंगे, और जब भी ब्रेक आउट करेगा तो हम ऊपर का एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ब्रेक आउट ब्रेक डाउन आप समझ गए, ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ आपको बात में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको अंदर मार्केट घूम रही है तो आप ये रेजिस्टेंस है और आप ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं और सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, तो इसका अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इस पे आया तो नीचे आएगा तो आप नीचे का एंट्री कर सकते हैं, जैसे ही ये सपोर्ट पे आया तो आप ऊपर के लिए एंट्री कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क यह है, आपको समझ में आना चाहिए से कौन सा पैटर्न बन रहा है और क्या ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा, वो आपको खुद पहचान में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये पैटर्न जितने भी है ना, ये सब आते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंदर, ठीक है। 4 पैटर्न, ठीक है, 4 पैटर्न बनती है मतलब न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंदर, ठीक है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस के हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस के हमने ये भी पढ़ लिए कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न हमने ये भी मतलब पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आगे के नेक्स्ट मतलब समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या हमारे वीडियो से आपको कुछ सीख या इन्फॉर्मेशन मिलता है या फिर हेल्पफुल होता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। और जो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक है वो हमारा क्लास बाय क्लास मतलब आ रहा है, ठीक है। उसको शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिएगा, पूरा कोर्स देखिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।